क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ कोई खेल हो गया है? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रविवार को जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार को निशाने पर लिए थे और वहीं दिल्ली में रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में खेल हो गया। खेल इस मायने में देश के सबसे बड़े 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती के तौर पर बीजेपी और एनडीए ही नहीं, उसके सामने एक और तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया है। और ये तीसरा मोर्चा किसी और का नहीं बल्कि ओवैसी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल रही अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने बनाया है। लखनऊ में ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीए के सामने पीडीएम के फॉर्मूले पर इस तीसरे मोर्चे का ऐलान किया। दरअसल पीडीए जब से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस फॉर्मूले को चलाया है, तो कभी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कहा, तो कभी पिछड़ा दलित और अगड़ा कहा, और कभी पिछड़ा दलित और ऑल कह दिया। और बस यही बात तीसरे मोर्चे के नेताओं के लिए ए पर कंफ्यूजन बना गई और यही उनके लिए अखिलेश यादव को घेरने का सबब भी बन गई। तीसरे मोर्चे में साफ तौर पर कहा गया कि पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा, पीडीएम न्याय मोर्चा, यानी मुसलमानों को सीधे से टारगेट करने के लिए ओवैसी और पल्लवी पटेल एक साथ आए हैं। अब सवाल कि आखिर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बचा कैसा है, कितने लोग शामिल हैं? तो अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है। बीएसपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। और अब रही सही कसर मुस्लिम वोट बैंक और पिछड़ों के वोट बैंक पर एक बड़ी नेता ओवैसी और पल्लवी पटेल ने भी चुनौती खड़ी कर दी है। इंडिया गठबंधन में 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक के एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी से भी ताल ठोक दिया है। वो हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने कहा भी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। बातें भी आई कि नगीना सीट लोकसभा पर चंद्रशेखर आजाद को ही इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन बात नहीं बनी। और नगीना सीट के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक के सबसे बड़े चेहरे चंद्रशेखर आजाद भी इस इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। ओवैसी की बात करें तो ओवैसी ने जो तीसरा मोर्चा बनाया है वो उस वक्त बनाया जब पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों का नामांकन पूरा हो चुका है। दूसरे चरण की 8 सीटों का नामांकन 3 दिन बाद यानी 4 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। ऐसे में जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य वोटरों का एक आधिपत्य है, मुस्लिम वोटरों का एक धमक है, वो पहले चरण में तो वहां पर ओवैसी का तीसरा मोर्चा ताल नहीं ठोक पाएगा। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल में ताल ठोका जाएगा? इस मुद्दे पर भी एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया कि पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बीजेपी की बी पार्टी के आरोप पर भी ओवैसी और उनकी पार्टी का कहना है कि अकेले चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा 2022 में, नतीजा क्या हुआ? उससे पहले 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तब भी अकेले लड़े और बीजेपी को नहीं रोक पाए। ऐसे में अब सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सिर्फ अब वोट ले रही है, मुसलमानों के दुख और दर्द में खड़ी नहीं होती। उदाहरण भी दिया गया कि जिस तरीके से एसटी हसन का टिकट काट करके रुचि वीरा को दिया गया, समाजवादी पार्टी ने दिया, उसके बाद रामपुर में सीट को लेकर ऊहापोह मची रही। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ओवैसी और उनका तीसरा मोर्चा अब समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिए है। वहीं पल्लवी पटेल अपने कौशाम्बी और पटेल बाहुल्य वोट बैंक को लेकर
दमखम दिखा रही हैं। वो तभी से नाराज थी जब राज्यसभा के लिए जब 3 लोगों को राज्यसभा के नाम जाने थे तो उम्मीद थी कि पल्लवी पटेल कह रही थी कि किसी पिछड़े को दिया जाएगा, लेकिन जया बच्चन, आलोक रंजन के नाम पर वो ऐतराज जता गई और तभी से दोनों के बीच में बात बिगड़ती चली गई। और अब बात तो यहाँ तक बिगड़ गई कि पल्लवी पटेल कहती हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के सीट से, चूंकि वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, तो अगर समाजवादी पार्टी को उन्हें पार्टी से बाहर निकालना है तो निकाल के दिखा दे, लेकिन वो पीडीएम के साथ खड़ी रहेंगी। यानी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में पल्लवी पटेल आ गई हैं और पल्लवी पटेल के साथ मोर्चे में शामिल हैं ओवैसी। और इस तीसरे मोर्चे में स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे जो समाजवादी पार्टी से नाराज नेता हैं उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। ऐसे में सवाल यही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में तैरने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ खेल हो गया है? क्या इंडिया गठबंधन को बीजेपी के साथ साथ ओवैसी के तीसरे मोर्चे से भी लड़ना पड़ेगा? और अगर वो अपने ही वोट बैंक के बंटवारे को नहीं बचा पाएंगे तो बीजेपी के एक मुश्त वोट बैंक से कैसे निपटेंगे? कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, चुनाव आज तक।